हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवती गायत्री की साधना कभी किसी को निष्फल नहीं जाती। लोग कहते हैं मैं गायत्री मंत्र इतने दिन से जप रहा हूँ, इतने दिन से जप रहा हूँ, अभी तक हमारा अमुक काम नहीं हुआ, हमारा अमुक काम नहीं हुआ। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन युग में एक संत थे, माधवदास या क्या तो नाम था, पूरी याद नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा। गायत्री की साधना नामक पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, जिसमें सारे गायत्री उपासकों की वर्णन है। पंडित राम शर्माचार्य जी महाराज का लिखा हुआ है। वे 14 साल गायत्री उपासना किए। उन्हें गायत्री उपासना में सिर्फ 2 माला 3 माला नहीं, एक एक दिन 72 माला, 24 लाख एक वर्ष में, फिर भी उनको गायत्री माता का दर्शन जब नहीं हुआ तो साधना छोड़कर वे काल भैरव की साधना करने लगे। और काल भैरव 1 वर्ष में उन्हें दर्शन दिए। बोले बेटा वर मांगो, लेकिन वो सामने नहीं आए। बोले तुम कौन वर देना चाहते हो, जो मुझे मेरे सामने नहीं आ रहे हो, तो वर कैसी, वर देने का क्या फ़ायदा। बोला कि बेटा मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं तेरे पीछे हूँ। पीछे घूमते हैं तो भी नहीं देख पाते हैं, उस साइड वो इस साइड। बोले बेटा मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता। तो बोला क्यों। तुम गायत्री की 14 वर्ष कठोर तपस्या किया है, इसलिए तुम्हारे मुखमंडल पर प्रकाश तेज गायत्री का छाया हुआ है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। कि गायत्री सूर्यमय शक्ति है और उसके मुख पर करोड़ों सूर्य की आभा दीप्ति छा जाती है। जो गायत्री की उपासना करता है, मैं उस तेज को सहन नहीं कर सकता। तो फिर तुम मुझे वरदान कैसे दे सकते हो। जो मांगो मैं दूंगा, काल भैरव ने कहा कि फिर तो तुमसे कुछ मांगना नहीं, बस यही बता दो कि 14 साल मैंने तपस्या किया, 14 साल महापरिश्रम किया, वो मेरी निष्फल क्यों गई। बोला बेटा निष्फल नहीं गया, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के संचित कुछ संस्कार मल जो थे सब साफ हो गए। अब 1 साल बाकी था, अगर तुम गायत्री उपासना कर लेता तो तुम्हें माता गायत्री का दर्शन हो जाता। तो फिर उन्होंने गायत्री उपासना की, वेद माता गायत्री दर्शन दी। वैसे ही कहने का आशय यह हुआ कि गायत्री एक ऐसी साबुन है जो आपके पूर्व संचित मल को, पाप कर्म को धोता है। आप यह ना सोचे कि मेरा अमुक काम नहीं हुआ, ज्यों ही वो धो जाएगा, ज्यों ही आपके शरीर की गंदगी दूर हो जाएगी, सारे शरीर निर्मल हो जाएंगे, तो आवाज़ चमकती आ जाएगा। तो वैसे ही आपकी कामना भी पूर्ण होती जाएगी, ज्यों ही आपका पूर्व संचित दुष्कर्म प्रारब्ध मिट जाएंगे। फिर आप चाहे मन चाहक स्वयं फल पाओगे और दूसरों के फल दे सकते हो। गायत्री उपासना में वो शक्ति है कि जो भी तेरे संसर्ग में आएगा वो निहाल हो जाएगा। गायत्री साधक के मुख पर ऐसा तेज रहता है कि भूत प्रेत पिशाच माया साया डाकनी साकनी कोई भी उसके सामना नहीं कर सकती है। इसलिए गायत्री एक प्रचंड शक्ति है, प्रचंड तेज है, और उसकी निष्फल नहीं जाती है कभी साधना। बस साधक ही नहीं निहाल होता है, उसके संसर्ग में आने वाले अनंत लोग, कोटि कोटि लोग निहाल हो जाते हैं, जो गायत्री साधक की सेवा करते हैं, जो उनके सामीप्य जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। वो सब उस साधना के एक अंश के अधिकारी हो जाते हैं। जो साधक इतना पुण्य संचित कर लेता है, इतनी ऊर्जा समन्वित शक्ति प्राप्त कर लेता है कि स्वयं को नहीं पूरे संसार को निहाल कर सकता है। इसलिए हे गायत्री माँ के साधक को, आप निराश न होना, आपकी साधना कभी निष्फल नहीं जा सकती।